फागुनी नायर को अब से 9 साल पहले सन 2012 में इसको पागल कहते थे। और पागल भी इसको कौन कहते थे? इसका अपना हस्बैंड से दोनों बच्चे। और हरकतें भी थी इसके पागल वाली थी ना। मतलब अच्छा खासा तुम्हारी जॉब लगी हुई है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, तुम डायरेक्टर हो, लाखों रुपए की तुम्हारी सैलरी है, और ऐसे में 50 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अपनी उम्र देखो और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एक ऐसे वर्ल्ड में जिसमें 95% मेन डोमिनेटेड है, उसमें तुम बिजनेस, और बिजनेस भी किस चीज का? कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक के बिजनेस में आना चाहती थी अब से 9 साल पहले, तो लोग इसको पागल कहेंगे ना। लाखों रुपए की सैलरी, अच्छी किसी लगे लगाई जॉब है, तुम बिजनेस में आना चाहती हो। फैमिली मेंबर्स, कुलीग जो इसके थे, जब ये क्विट करी थी, कुलीग ने, सब ने इसको पागल 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 कहा। फागुनी ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था 2012 में। ये कहती है 5 साल तक मुझे नुकसान हुआ। अब जरा कैलकुलेट करके देखो, इसकी सैलरी 2012 में कम से कम, अगर डायरेक्टर थी तो इसकी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 8, 10, 12, 15, 20 लाख रुपए की तो पर मंथ की होगी। 10 लाख मान लो यार, 10 लाख इंटू 12 महीने, 1.25 करोड़ इंटू 5 साल, सोच के देखो 6-7 करोड़ रुपए तो इसने अपनी बेवकूफी में ऐसे ही गवा दिए, तो लोग इसको पागल ही तो कहेंगे यार। प्रॉफिट स्टार्ट हुआ 2017 में जा करके। कितनी बार ये ऑफिस में सो जाया करती थी, 2-2, 3 दिन तक घर नहीं जाती थी पैकेजिंग के चक्कर में। स्टार्टिंग में कहती है मैंने खुद पैकेजिंग करी है, और उसके बाद डिस्पैच तक 2017 तक की सारी डिस्पैचेस मैं खुद देखा करती थी, सब के सब मेरे कस्टमर पर डिस्पैच सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। सोना इसका डिस्पैच को देखना, इसका अपनी लगी लगाई जॉब को छोड़ना, नुकसान में जाना 2017 तक। विजन इसका हाई था। कहती है जब तक तुम्हारा विजन बड़ा नहीं होगा और स्टेप जो है छोटे 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 स्टेप नहीं होंगे, कभी तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली। लोग तुम्हें पागल कहते हैं ना, तो सही कहते हैं। क्योंकि अगर तुम पागल हो ना, लोग कह रहे हैं तुम पागल हो ना, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। क्योंकि जब पागल होते हैं ना, वही जाके इतिहास रचते हैं। सबसे पहले मेरा मानना है कि इस लेडी के अंदर जब इसने स्टार्ट किया होगा, इसके अंदर एक गट फील आई होगी कि यार मैं कर लूंगी। वो जो गट फील है ना, जो अंदर की आवाज है, वो जो बिलीव है, अगर आपको बिलीफ है अपने अंदर कि मैं कर लूंगा, अगर अपनी कॉलिंग को अगर आप फॉलो करते हो ना, इसने अपनी कॉलिंग को फॉलो किया और देख लो आज ये बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल है, तो अपने अंदर की गट फील इसके अंदर थी, अंदर की आवाज थी, यार मैं कर लूंगी। क्योंकि अगर अंदर से आवाज आती ना कि मैं कर लूंगा, तो आप सही कह रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप नहीं कर पाओगे यार। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, सब कुछ हमारी सोच के ऊपर। जिंदगी की लड़ाई वो नहीं जीता जिसके बाजू बहुत दम होता है, जो बहुत तेज भागता है। Life's battles do not always go to a stronger, faster man, but sooner or later the man who wins is the one who thinks he can. पहली बात तो इसमें गट फील था। नंबर 2, जो इसने समझदारी करी, इसने आते ही सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया। और आप लोग अभी तक अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर ही नहीं पाए हो। सबसे पहले इसने ऑनलाइन किया, सारा माल ऑनलाइन सप्लाई किया, और ऑनलाइन के ऊपर आपकी कॉस्टिंग हद पार कम हो जाती है। आपको कोई ब्रिक एंड मोटार नहीं रखना पड़ता, आपको एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं रखने पड़ते, अपने घर से आप काम कर सकते हो। हद पार इसके फायदे हैं ऑनलाइन के। इसने ऑनलाइन से स्टार्ट किया। आप लोग अभी तक, आप में से कितने लोग जो सोचे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करते क्या हो आप लोग? बाबा जी का ठुल्लू करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। तीसरी बात जो इसने समझदारी करी कि जब इसने ऑनलाइन स्टार्ट किया, इसने अपना नायका ब्रांड जो था उसको लॉन्च नहीं किया। इसने सबसे पहले जो बेस्ट ब्रांड थे मैक को रखा है, इसने नीविया, इसने जो बढ़िया से बढ़िया, सबसे बढ़िया जो ब्रांड थे ना, लॉरियल हो गया, सबसे बढ़िया से बढ़िया ब्रांड्स को इसने सप्लाई किया। तो अगर आप अपने पास ब्रांड रखते हो, लोग आते हैं। और जब इसके बाद कस्टमर फुट फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई, लाखों में हो गई, फिर जाके अपने नायका ब्रांड की कॉस्मेटिक इसने बाद में जाके लॉन्च करी है। देखो ये समझदारी है कि जब भी आप बड़े ब्रांड्स रखते हो, तो ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये बड़े ब्रांड्स आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देते। इनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा शॉपकीपर्स के लिए या सप्लायर्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा थिन होता है। लेकिन जितना मुनाफा आप लोग अपने ब्रांड से बना सकते हो, क्योंकि ब्रांड आप जानते हो, ब्रांड आप बाहर से आउटसोर्स करके बाहर से आप कॉस्मेटिक बना सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम रहती है। आप बनाओ बाहर से, जो कि मुझे पूरा विश्वास है ये सारा का सारा आउटसोर्स कर रही होंगी, इन्होंने बाहर से बनवाया होगा। बाहर से बना के जब अपना स्टैंपिंग करते हो, जैसे कि आईफोन भी करता है, तो माल को आप पहले बाहर से लो, कस्टमर जब फुट फॉलोइंग आ जाती है, कस्टमर का विश्वास हो जाता है, तो धीरे धीरे अपने ब्रांड को डालो, जिससे मुनाफा आपका कहीं ज्यादा है। स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर को लाने के लिए, फुटफॉल को बढ़ाने के लिए ऑफर्स, डिस्काउंट आपको जरूर देने, जो इसने दिए, अभी भी देती है ये, लेकिन डिस्काउंट के बिना कस्टमर कभी नहीं आ सकता, डिस्काउंट देना पड़ेगा।
लोग क्या करते हैं, कोई अपनी जेब से थोड़ी देता है, हमेशा डिस्काउंट के लिए पैसे को बढ़ाया जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है, उसके बाद डिस्काउंट दो। आपकी 100 की चीज़ है उसको 125 के दे करके 25 रुपये का डिस्काउंट दे दो। सारी दुनिया यही करती है, कस्टमर बनने को तैयार बैठा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पर, आपके स्नैपडील पर प्राइस लिखा होता है, उसको काट करके 68%, 70%, 80% डिस्काउंट है। पागलों, कोई डिस्काउंट नहीं है, प्राइस को बढ़ा करके कम किया हुआ है, जो इन्होंने भी किया होगा जरूर मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद इन्होंने जब अपने स्टोर्स खोले हैं, पहले ऑनलाइन से किया, ऑनलाइन के बाद अपने स्टोर्स खोले, और कोविड से पहले तक इनके करीब 76 स्टोर्स हो चुके थे ऑल ओवर इंडिया में। स्टोर्स खोलना, एक स्टोर को चलाना इतना मुश्किल होता है। 76 स्टोर्स इंडिया के अंदर इनके खुल चुके थे कोविड से पहले। सोच के देखो यार, मतलब होता क्या है, आप जब ऑनलाइन पर अपनी सेल को दिखाते हो, कोई आपके अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगा? अपना एक फ्रेंचाइज स्टोर को खोलने में भाई साहब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ लग जाते हैं। और कितने ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन लोगों ने अपना एक स्टोर खुला होगा, उसके बाद जब उनको प्रॉफिट दिखा, उन लोगों ने 5, 10, 15, 20 स्टोर अपने खोले होंगे। ऐसे ही होता है, इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो कि अपने शॉप्स को खोलते हैं। जब वो देखते हैं कि इस ब्रांड की सेल जो है बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन पे कस्टमर है, अगर हम लोग स्टोर खोलेंगे तो वही ऑनलाइन का कस्टमर जब आके इन स्टोर्स के अंदर फुटफॉल को बढ़ाएगा, आएगा, अंदर एंटर करेगा तो माल को ले जाएगा। और रोटी को चोची बोलता होगा क्या इन्वेस्टर्स, जो जो इनके साथ में जुड़ा होगा। इन्होंने हद पार कोलैबोरेशंस की हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, जिन जिन लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हैं। तो शॉप जब एक इंसान देखता है कि मेरी एक शॉप खोलने से मुझे फायदा हुआ है, तो क्या करता है, वो और इन्वेस्ट करके 2 शॉप खोलता है, वो 4 शॉप खोलता है, 5, 10, 15, 20 शॉप पे शॉप खोलता चला जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है इन 76 शॉप्स के अंदर 5, 7, 8, 10, 15 ही इनके पास इन्वेस्टर हो गए। उन्हीं लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर उठा करके सारी शॉप्स खोली। यही होता है, ऐसे ही बिजनेस होता है। और कैसे होता है, जब प्रॉफिट दिखता है, इंसान इन्वेस्ट करता है, जुड़ जाता है तुम्हारे साथ में। तो इन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशन करी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को साथ में जोड़ा। फिर नेक्स्ट बात जो मुझे अच्छी लगी इनकी, कि स्टार्टिंग में लेडी खुद लगी, फिर उसके बाद हस्बैंड, बच्चे, पूरा का पूरा परिवार का जुड़ना जो है ना, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। 2012 में अपने आप को लॉन्च किया, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर लोग लाइन लगा के, अभी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग लाइन लगा के इनको पैसा देने को तैयार थे। और पहली बार 2 साल के अंदर अंदर 20 करोड़ रुपए। हाँ, मुझे मालूम है कि इनके लिए फंड रेज करना आसान था, क्योंकि एक बैंकर थी और इनके सारे के सारे रिलेशन जो है वो बिजनेसमैन के साथ में थे, इन्वेस्टर्स के साथ में थे। इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। पहले राउंड में उनको 20 करोड़ रुपए मिल गए। कोई रोटी को चोची बोलता है क्या? तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो जितना भी जानते क्यों ना होंगे, उन लोगों ने बिजनेस को देखा, उन लोगों ने देखा होगा किस ढंग से ऑनलाइन पर बिजनेस की फुटफॉलिंग है, चाहे प्रॉफिट नहीं भी है। पहले आ गए 20 करोड़, फिर उसके बाद 2015 में इनके पास 60 करोड़ रुपए और आ गए। ये सेकंड राउंड था। इन्होंने जो 60 करोड़ रुपए लिए, वो क्यों लिए? क्योंकि इनको अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स खोलने थे। सबसे पहले इन लोगों ने मुंबई में होते हुए भी अपना सबसे पहला जो स्टोर था वो दिल्ली के अंदर खोला। तो अपने स्टोर्स को खोलने के लिए इनको फंड की जरूरत थी, जिसके कारण से इन लोगों ने पैसे उठाए। तो जैसे आप लोग अपने बिजनेस को नए लेवल पे लाना चाहते हो, आप अपने आप को बहुत जबरदस्त एक्सपेंड करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हो, तो जाके आप फंड्स लेते हो। या तो आप एकदम से जेब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास, तब आप फंड देते हो। अदरवाइज इन्होंने फंड तभी लिए जब इनको लगा कि उनको नए लेवल पर लेके आना है, बिजनेस को और नए लेवल पर और ऊंचाइयां लेके आनी है, तब जाके फंड देना स्टार्ट किया। लोग ऐसे ही करते हैं। फिर थर्ड फंड इनको मिल गया 104 करोड़ रुपए का, वो इनको मिल गया। तो हर बार फंड मिलता गया और नए लेवल पे आते चले। फिर जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कोलैबोरेशन बहुत करी है। फेमिना ब्यूटी के साथ में मिलकर के इन्होंने 2015-2016 का अवार्ड जो था वो स्पॉन्सर किया। फिर उसके बाद फंड लेने से एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इनके पास पैसा आ गया और इन लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जैसे कैटरीना कैफ को लिया, जानवी कपूर को लिया। पैसे आने से आपके पास अब लिवरेज आती है, अब आप पैसे को खर्च करके और ज्यादा कस्टमर को लेके आ सकते हो। तो जैसे इन लोगों ने फंडिंग ली, ले एड पे एड, इतनी जबरदस्त उस फंडिंग से ये लोग कैंपेन कर रहे हैं कि अपने आप को नए और लेवल पे लेके आना इनके लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। इस पूरी वीडियो को शॉर्ट करके समराइज करके मैं आपको दे रहा हूं, वॉच कीजिए इसको। फाल्गुनी नायर, जो भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला बनने वाली है, उसको लोग पागल कहते थे। पागल ही होगी जो महिला होकर भी बिजनेस स्टार्ट करे। 50 साल की उम्र में कोटक महिंद्रा बैंक की एमडी होते हुए भी 18 साल पुरानी लाखों रुपए की लगी लगाई नौकरी छोड़ दे और एक ऐसे कॉस्मेटिक के बिजनेस के लिए जिसका एबीसी नहीं पता, जिसमें हद पार कंपटीशन था। पहले 5 सालों तक इसे प्रॉफिट नसीब नहीं हुआ। माल को खुद डिस्पैच करती थी, कई दिन घर नहीं जाती थी। सही कहते हैं, पागल ही इतिहास रचते हैं। फाल्गुनी की सफलता के 10 राज। पहला, अपनी गट फीलिंग पर विश्वास। दूसरा, शुरुआत में ऑनलाइन से कस्टमर बनाए। तीसरा, पहले नॉन ब्रांड रखे। चौथा, बाद में लॉन्च किया अपना ब्रांड। अपने ब्रांड में मार्जिन ज्यादा होता है। पांचवा, शुरुआत में ऑफर्स, डिस्काउंट, अब बाद में बाबा जी का ठुल्लू। छठा, 76 फ्रेंचाइज स्टोर्स का खोलना। सातवां,
पूरे परिवार का जुड़ जाना। 8वां, औरों के साथ कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन। 9वां, सही टाइम पर फंडिंग का उठाना। 10वां, उस फंडिंग से दे ऐड पे ऐड, ले ऐड पे ऐड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ में अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह आप, गुड नाइट।